आई नो ये वीडियो लीक से हटकर होने वाला है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात आप तक पहुंचाना। हुआ यूं कि किसी एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के दौरान मुझसे किसी ने कहा, अगर आप इंडियन लॉ कोडिफिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ मैक्यूले है, अगर आप एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ मैक्यूले है। इंडिया के मेजर एजुकेशन सिस्टम में मैक्यूले मौजूद है। मेरे दिमाग में तुरंत ये बात स्ट्राइक किया कि मैक्यूले है कौन और ये बंदा क्यों ऐसा बोल रहा है। फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट किया तो बहुत सरप्राइजिंग और शॉकिंग रिजल्ट मेरे सामने आया। कुछ लेसन्स मिले जो हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ में, और यही मैं आज इस वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप लॉर्ड मैक्यूले को जानते हैं? अगर नहीं तो इन शॉर्ट, लॉर्ड मैक्यूले was one who played a major role in the introduction of English and Western concept to education of India। आप कह सकते हैं कि इन्होंने ही इंग्लिश और वेस्टर्न कल्चर लाया था इंडिया में। इन्होंने ही लॉ कोडिफिकेशन की है। फॉर एग्जाम्पल IPC एक्ट, CRPC एक्ट लॉ की कोडिफिकेशन लॉर्ड मैक्यूले ने ही किया है। इसको जानने के बाद शायद लगता है कि यह एक कोई हीरो है, बट ऐसा है नहीं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह उनका काम और उनकी इंटेंशन बिल्कुल अलग अलग थे। 1835 में जब इंग्लिश लैंग्वेज को इंडियन ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था, तब लॉर्ड मैक्यूले ने कुछ ऐसा लिखा था जिसे हम मैक्यूले मिनट्स के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल माना जाता है। He wrote, a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia। एक और स्टेटमेंट है that Macaulay envisaged creating a class of person Indian in blood and color but English in taste, in opinions, in morals and an intellect। ब्रिटिशर्स मानते थे white men are invincible, वाइट मैन आर नॉट करप्ट, होल्डिंग सुपरमेसी, और ये सब एक्चुअल में हम इंडियंस को उस वक्त पे साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज करने के लिए था। ब्रिटिशर्स का सोचना था कि दैट इंडियंस आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग जॉब मोर देन वर्थ 500 रुपीज़। अगर वो आपको वो हाथी वाली स्टोरी याद होगी जिसमें हाथी के पैर में रस्सी बांध कर रख देते थे बचपन में और उसे वो तोड़ नहीं पाता था, बट जब वही हाथी बड़ा हो जाता है और वो उस रस्सी को आराम से तोड़ सकता है, बट फिर भी वो उसे तोड़ नहीं पाता क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करता। ये उस हाथी के साइकोलॉजी में बैठ गया है कि वो उसे तोड़ ही नहीं सकता। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकली डिमोरलाइज करना। अब बात करते हैं कि मैक्यूले ने ऐसा क्यों कहा, I want to create a class of person Indian in blood and color but English in taste, in opinions, in morals and in intellect। क्योंकि ये सब उनके लिए एक बिजनेस था, एक इकोनॉमिक्स था। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ ब्रिटेन में करती थी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ताकि वो उसे सेल कर पाए इंडिया में। कपड़े तो उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल में मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, लेकिन इंडियंस वो पहनते ही नहीं। अब क्योंकि उन्हें ह्यूज लॉस ना हो जाए तो उन्होंने लॉर्ड मैक्यूले से कहा कि आप इंडियंस को ऐसा क्रिएट करो ताकि वो इंग्लिश इन टेस्ट हो जाएं और उनका मैन्युफैक्चर किया हुआ कपड़ा वहाँ सेल हो पाए। अब आते हैं सीन में हमारे नेशन के हीरो, द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी, और उन्होंने कहा कि अपने दिमाग से निकालो कि यूरोपियन तुमसे अच्छे हैं। हम इंडियन का हिस्ट्री उनसे कई ज़्यादा रिच है, कई ज़्यादा इंटेलेक्ट है। और फिर आया रेवोल्यूशन ऑफ माइंड, फिर हमारी सोच बदली और आज इंडिया ने साबित कर दिया कि दुनिया की किसी भी कोने में आप चले जाओ, हम किसी से कम नहीं बल्कि उनसे बेहतर हैं। इस पूरे स्टोरी का लेसन है कि हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए, कभी खुद को किसी से कम ना समझें, खुद को अपग्रेड करने पे मेहनत करें, सोच बदलने की कोशिश करें। अगर ऐसा हुआ तो हर इंसान कामयाब हो जाएगा, जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था। Thanks for watching. Please subscribe, like and share, and do not forget to hit the bell icon to get my all videos notification.